फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NTR लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा चल रहा है स्पेशल संडे का सीरीज, जो आपके लिए थर्ड सीरीज हम आज लेके आए हैं, जो है स्टैटिक जीके के बारे में। आपको पता है हर संडे हम अपनी स्टैटिक की वीडियो लाते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे 1905 से 1950 में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम बता दें, आज 1905 से 1950 की जो पूरी घटना है वो आपको हम आज इस वीडियो में बता देंगे। चलो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। देखें दोस्तों, जो 1905 है उसमें क्या हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि 16 अक्टूबर से लागू होना था। इसके लिए हमें 16 अक्टूबर से जो लागू होना था, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके लिए एक क्या चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों, बंगाल विभाजन को रोकने के लिए क्या चलाया गया था, एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। फिर उसके बाद चलते हैं 1907 में। 1907 में होता है आपका सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या होता है, सूरत अधिवेशन में जो आपके कांग्रेस के गरम दल और नरम दल हैं, उनमें क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ओके दोस्तों, मतलब नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं उनके। और आपका चलता है फिर 1909 में। 1909 में आपका आता है मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या आता है आपके दोस्तों, मार्ले मिंटो अधिनियम आता है आपका 1919 में, जो अधिनियम है। फिर उसके बाद आपका आता है 1911 में। 1911 में क्या लगता है, दिल्ली दरबार लगता है। दोस्तों, दिल्ली दरबार में ये बता दिया जाता है कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा। अब बंगाल का विभाजन जो होना था वो नहीं होता है दोस्तों। 1911 में ये दिल्ली दरबार लगता है और 1912 से हमारी दिल्ली राजधानी बना दी जाती है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले पेज की तरफ। आगे आपका 1915 9 जनवरी 1915 को हमारे गांधी जी हमारे भारत में आए थे। तो ये क्या है, गांधी जी जब आए थे भारत में, वही 1915 में आए थे। कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। ओके फ्रेंड्स, 1916 में क्या होता है, 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो गरम दल थे, जो गरम दल और नरम दल जो अलग हो गए थे, वो वाले एक मतलब जुड़ जाते हैं आपस में। कांग्रेस का मतलब आपस में जुड़ जाता है नरम दल और गरम दल। 1917 में आपको पता है क्या होता है। 1917 में हम आपको बता दें फ्रेंड्स, 1917 में जो होता है वो होता है आपका सत्याग्रह। जो मतलब आंदोलन, सत्याग्रह जो होता है वो होता है चंपारण सत्याग्रह। जो गांधी जी द्वारा किया जाता है वो है आपका चंपारण सत्याग्रह। क्या है, चंपारण सत्याग्रह। यह भारत में होने वाला पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी के द्वारा हुआ था। 1919 की तरफ चलते हैं। 1919 में क्या होता है दोस्तों, 1919 में आपको पता है रोलेट एक्ट आता है। क्या आता है दोस्तों, आपको पता है क्या आता है, रोलेट एक्ट आता है 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड भी कहाँ हुआ था, 1919 में हुआ था दोस्तों। आपका क्या आता है, रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट आता है 1919 में। और आपका क्या आता है, जलियांवाला आपका जो 1919 दोस्तों क्या हुआ था, तो कि 13 अप्रैल को जो हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो था बैसाखी वाले दिन, जो हुआ था 1919 में। आपको पता है 1920 में इसके जो खिलाफ चलाया गया था वो था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में। 1920 में क्या चलाया गया था, असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन चलने के बाद जो आपका 1922 है, इसमें हुआ था चोरा चोरी जो कांड हुआ था वो हुआ था 1922 में। चोरा चोरी कांड 1900 चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो हुआ था 1922 में। 1923 में आपका जो था स्वराज पार्टी का आपका गठन हुआ, जिसके आपको अध्यक्षता करते थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इनकी अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों। अब चलते हैं 1924 की तरफ। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जो एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांधी जी द्वारा किया गया था। जो एकमात्र ऐसा था जो गांधी जी द्वारा किया गया था। 1925 में आपका होता है कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन क्या होता है, 1925 में होता है, जिसकी जो अध्यक्षता करती है सुचिता कृपलानी, जो होती है भारत की पहली जो होती है कांग्रेस अध्यक्ष जो होती है वो होती है सुचिता कृपलानी, जिनके द्वारा कानपुर का अधिवेशन किया जाता है। और 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती भी होती है। 1927 में आपको पता है, 1927 में होता है साइमन कमीशन का गठन होता है। 1927 में क्या होता है दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन होता है। और साइमन कमीशन का गठन होने के बाद जो 1928 में है, साइमन कमीशन जो 1928 में ये भारत आता है। तो क्या हुआ दोस्तों, 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन होता है 1927 में। और ये कमीशन भारत कब आता है, 1928 में ये भारत आता है। भारत के जो भारतवासी हैं वो इसका विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन में जो आपके थे, जो साइमन कमीशन वाले जो आपके
जो इसको चला रहे थे उसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इस वजह से भारतीय जनता इसका विरोध करती है। फिर चलते हैं 1928 की तरफ। 1928 में आपको पता है 1928 में क्या आया था, साइमन कमीशन आया था और नेहरू रिपोर्ट आई थी। 1928 में क्या आया था, नेहरू रिपोर्ट आई थी। और आपका 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। क्या होता है, लाहौर अधिवेशन कहाँ होता है, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 1930 में आपको पता है आप क्या चलाया जाता है, 1930 में आपको पता है दांडी मार्च चलाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दांडी मार्च को बोला जाता है अवज्ञा आंदोलन बोला जाता है। जो चलता है कब, 1930 में चलता है, सॉरी वो कब चलता है, 1923 में आपका क्या चलता है, जो चलाया जाता है गांधी जी द्वारा क्या चलाया जाता है, दांडी मार्च जो चलता है आपका 12 अप्रैल से 6 मार्च के बीच में आपका क्या चलता है, दांडी मार्च चलता है। दांडी मार्च की जो यात्रा है वो चलती है आपकी। ओके फ्रेंड्स, और 1931 में आपको पता है क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है और सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है 1931 में। 1932 में आपको पता है पूना पैक्ट होता है 1932 में। 1935 में आपका जो होता है भारत शासन अधिनियम आता है। 1935 में क्या आता है, भारत शासन अधिनियम आता है, अधिनियम इसे बोलते हैं भारत शासन एक्ट, ठीक है। 1937 में ये लागू भी हो जाता है। कब लागू होता है ये, 1937 में लागू हो जाता है। 1940 में आपको पता है अगस्त का प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 1940 में आता है। 1942 में आपको पता है 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन, इसमें दो क्या होता है, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में क्या होता है कि इसमें हमारे भारत का जो संविधान है उसका निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन बनाया जाता है, जो होता है 1946 से, ठीक है। 1947 में आपको पता है दोस्तों, 1947 में होता क्या है, 1947 में आता है जो आपकी घोषणा होती है, जो आपकी जो माउंटबेटन की जो घोषणा थी, लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा, वो आई थी 1947 में। क्या आया था दोस्तों, माउंटबेटन की घोषणा आई थी, जो आपकी आई थी 1947 में। इसमें घोषणा में क्या कहा गया था, जो मुस्लिम भारत से अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं बिल्कुल एकदम। वह क्या है, इस जो आपकी मतलब जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये आता है जो आपकी माउंटबेटन की घोषणा आती है 1949 में। 1900 फिर आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। फिर आपको पता है 1949 में हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा जो होता है, जो हमारा संविधान है उसका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है संविधान, ठीक है। संविधान जो होता है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो होता है वो लागू हो जाता है। तो 1905 से 1950 के सभी घटनाओं के बारे में हम आपको बता दिया। इसकी पीडीएफ के लिए हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके वहाँ पर हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम आपको बता दें हर संडे हम यह सीरीज लाते रहते हैं। इसका सीरीज़ का अभी हमने डोज नंबर 3 कराया है दोस्तों। पहले डोज में हमने हमने बुक्स के बारे में बताया था और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया था। सेकंड में हमने आपको खेलों के बारे में जो आते हैं ओलंपिक्स से क्वेश्चन, उनके बारे में भी बताया था। ओलंपिक्स खत्म होते ही हम आपको क्या बताएंगे, ओलंपिक्स में जो जीते हुए पदक हैं उनके बारे में एक सीरीज़ और लेकर आएंगे दोस्तों। हमने आपको 1905 से 1950 में सभी घटनाओं के बारे में बता दिया है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।